इंडिपेंडेंट उर्दू पे एक स्टोरी आई थी पेशावर से कि पेशावर में कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले 20-25 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सहाफ़त करने वाले एक सहाफ़ी शाकिरुल्लाह बेरोज़गार हैं पिछले 2 साल से, और हालात उनके घर में फाकों तक आ गए हैं। इस स्टोरी के सामने आने के बाद मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें मैंने ये तजवीज़ दी थी कि कोई सहाफ़ी फ़ंड, बेरोज़गार सहाफ़ी फ़ंड बनाया जाए। वो सहाफ़ी जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिवाय सहाफ़त के, सिवाय इस काम के और कोई दूसरा काम ना सीखा ना किया, उनके लिए बहुत मुश्किल है। साथ ही मेरी उस तजवीज़ पे एक लाहौर की एक एंकर है, ख़ातून एंकर, उन्होंने काफ़ी अच्छी रकम मुझे भिजवाई और उन्होंने कहा कि ये रकम मैं शाकिरुल्लाह को दूँ। मैंने शाकिरुल्लाह से रब्ता किया और आज अगले ही दिन पेशावर से इस्लामाबाद मेरे पास आए हैं। वो रकम मैंने दी है। शाकिरुल्लाह क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ से आपको रब्ता हुआ? इंडिपेंडेंट उर्दू पे ये स्टोरी आई तो आपको इससे क्या लगा, कि फीडबैक क्या आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी के आने के बाद तो बिल्कुल हलचल मच गई है, लोग राब्ते कर रहे हैं, हुकूमती अरकान भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि ये फ़र्दन राब्तों के बजाय जिस तरह से दूसरे मुल्कों में भी इस तरह के मामलात अगर हों तो सहाफ़ियों की जो मुख्तलिफ़ बॉडीज़ हैं जो कि साल साल इलेक्शन में भी लाखों रुपए लगा देती हैं, कैंपेनिंग करती हैं, वो भी सामने आएँ और वो आके ख़ुद से सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी लें और बेरोज़गार सहाफ़ियों के मसाइल को हल करें। और ख़ास तौर पर आखिरी बात ये कहूँगी कि बजाय इसके कि हम दूसरों के दरवाजे खटखटाएँ कि कोई दूसरा आके आपकी मदद करेगा, खुद सहाफ़ियों में बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह मियाँ उनके आमदनी में और उनके रिस्क में इजाफ़ा करे कि अगर वो आगे बढ़कर अपने ही बेरोज़गार सहाफ़ी भाइयों का हाथ थामें तो किसी दूसरे तीसरे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।